मेरे साथ बदलाव के रेड कार्पेट पर मौजूद हैं अक्षत अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियन स्मॉल बिजनेस एंड फ्रेंचाइज एसोसिएशन। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से एमएसएमई को हेल्प करते हैं। इंडियन स्मॉल बिजनेस एंड फ्रेंचाइज एसोसिएशन एमएसएमईज एंड फ्रेंचाइज इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए सपोर्ट में सदैव खड़ा है। और आज दैनिक जागरण ग्रुप का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम फ्रेंचाइज इंडस्ट्रीज़ एंड एमएसएमईज के लिए कुछ अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर सके। और हमारी एसोसिएशन एमएसएमईज को सपोर्ट बेसिकली जो रिटेल सेक्टर में और जो सर्विस सेक्टर में एमएसएमईज हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट रहता है, क्योंकि हमारा फ्रेंचाइजिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है। एमएसएमईज जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो अभी फ्रेंचाइजिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बट हमारी कोशिश यही है कि हम उनको अवेयरनेस दें कि कैसे वो लोग भी फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, जिसमें आप अपने बिज़नेस के लिए नए नए पार्टनर्स को अपने साथ एंगेज करते हैं, जो आपका बिज़नेस की फ्रेंचाइजी लेकर उसे अपने बिज़नेस की तरह रन करते हैं। अगर आप अपना कोई स्टोर खोलते हैं, उस पर कोई स्टाफ रखते हैं, तो वो एज ए एम्प्लॉय ही उसे कंसीडर करेगा। वो उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेगा, उतनी सीरियसनेस नहीं लेगा शायद, कि वो मीन्स जैसे बहुत तेज़ बारिश आ रही है या कुछ ऐसे क्लाइमेट वो है या कोई भी और रीज़न है, तो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा हिचकिचाएगा कि मैनेजमेंट से अप्रूवल आएगा तब मैं उसको डिसीजन लूँगा। बट फ्रेंचाइजिंग में वो खुद डिसीजन मेकर है, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, उसके पास सारे राइट्स हैं कि वो ब्रांड्स को कैसे हैंडल करे, क्योंकि वो उसके जितना ज़्यादा वो उसमें एफर्ट डालेगा उतना ज़्यादा वो गेन करेगा। तो हमारी एसोसिएशन के थ्रू हमारा यही मोटो रहता है कि एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग मॉडल में आए। रिटेल सेक्टर, सर्विस सेक्टर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बारी है। जी सर, मैन्युफैक्चरिंग पे तो सरकार का भी बहुत फोकस है। तो इस फोकस से आपको कितनी मदद मिलती है कि आप और ज़्यादा एम्पावर कर सकें इन लोगों को। इस फोकस से हमें गवर्नमेंट तो इस समय इस बजट को भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट बेसिकली। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे एमएसएमईज हैं उनमें स्किल्स की थोड़ी सी कमी है, तो उस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप प्रोग्राम लाए हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्किल्स शेयर कर सकते हैं एमएसएमईज के साथ, बिकॉज दे आर फ्रॉम आईआईटीज, आईआईएम्स और अदर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, उनके पास नॉलेज है, वो उन बिजनेस ओनर्स को दे सकते हैं। जो हमारे पास क्रेडिट की इशू हो जाता है एमएसएमई का, वो आता है डिसिप्लिन इन फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो अगर एमएसएमईज अपने फाइनेंशियल्स को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करेंगे और टाइम टू टाइम उसे ऑडिट करेंगे, तो मैं नहीं समझता कभी भी उन्हें किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बैंक्स आर ऑलवेज रेडी टू सर्व देम। जी सर। सर, सबसे बड़ा चैलेंज फिर लगता है कि यही है एमएसएमई के लिए कि वो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और शायद इसमें जो हमने अंदर अभी आप जो बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने एआई की बात भी की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, तो इससे एमएसएमईज़ को अब कितनी हेल्प मिली है और आपको क्या लगता है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन पे अभी फोकस आना बाकी है एमएसएमईज़ को लेकर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द की फैक्टर इन करंट सिनेरियो, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एआई। सो उससे पहले हमारी जितनी भी एमएसएमई यूनिट्स हैं वो सब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जानी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी थोड़ी रीजनेबल प्राइस में हो, क्योंकि एमएसएमई कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले फाइनेंशियल क्रॉस चेक करता है कि ज़्यादा कॉस्टली है तो वो लेते टच ही नहीं करना चाहते उस। तो मेरा सजेशन जो भी हमारी टेक्नोलॉजी फ्रेंड प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं या सपोर्ट है, उनसे ये है कि जो भी अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो एटलीस्ट उसमें एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ वर्जन ज़रूर बनाएं जो लो कॉस्ट हो, सो दैट वो इनिशिएट कर सकें, हिम्मत कर सकें कि हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने। जैसे जीएसटी आया, तो अब धीरे धीरे जीएसटी पूरा ऑटोमेशन हो चुका है। कोई मैनुअल, अगर आज की तारीख में अगर एक एमएसएमई यूनिट खुद अपना प्रोसेस करना चाहे तो हर चीज़ ऑनलाइन कर सकता है, अपनी बिल इन्वाइसिंग कर सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपने बैलेंस शीट फाइनल कर सकता है, अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स में आजकल 80% इंडिविजुअल्स खुद ही अपना फाइल कर लेते हैं। सो इन सब चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और कॉस्ट इफेक्टिव हो तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एमएसएमई को चेंज कर सकती है। जी सर, और एक आखिरी सवाल कि आप हमारी बदलाव की पहल को कैसे देखते हैं। बदलाव, ये तो जागरण का बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बदलाव हर क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है,
और जागरण ने जो ये बदलाव नाम से ही एमएसएमई को रिवैम्प कर दिया है और ये इसका 14वां एडिशन है और मतलब मैंने पिछले 3 एडिशन भी ऑब्ज़र्व करे हैं, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। लोग गवर्नमेंट ने ये बदलाव जागरण की पॉलिसीज़ के और रिकमेंडेशन के ऊपर काम करा है। जी सर, इट्स आवर प्लेजर कि हमारी जो हम यहाँ पे बातचीत करते हैं उसको सरकार भी सुनती है और आप लोग भी सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। थैंक यू वेरी मच।